हेलो दोस्तों, एसपीबी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हिंदी, जो कि बिहार पुलिस में पूछे गए सभी सवाल आए हुए हैं और हर भी एग्जाम में आए हुए हैं। हिंदी व्याकरण पर टॉप सवाल हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? मतलब कि हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, आर्य भाषा है, पारिवारिक भाषा है। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए, स्वराज से संबंधित कौन सी भाषा नहीं है? तो स्वराज से संबंधित अंग्रेजी भाषा नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 3, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये विकृत है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पीडीएफ आप लोगों को बता दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखें, कहाँ पे आप लोगों को हिंदी का पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 4, निष्पत्ति शास्त्र में से किसको सर्वाधिक प्राचीन भाषा माना गया है? तो ये तेलुगु को माना गया है। हिंदी, बांग्ला और अरबी को नहीं माना गया। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 5 देखिए, हिंदी को विशेष रूप से उपनिषद किसने कहा था? तो ये हम लोगों का मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था कि हिंदी को विशेष रूप से उपनिषद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए, भाषा के विकास के लिए आप किसे उत्तरदायी मानते हैं? राष्ट्रभाषा को मानते हैं। ऑप्शन बी। आप लोग कमेंट करके आंसर भी फटाफट अथी कर सकते हैं, गलत हो तो। चलिए सवाल नंबर 7 देखिए, हिंदी बोलने वाले को क्या कहते हैं? तो उत्तरी रामायण कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 8 देखिए, उपनिषद नाम की भाषा किसे कहा गया है? तो ये हिंदी को कहा गया है उपनिषद भाषा का नाम। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 9, चित्रकलादर्शी के केतकीत देवी का प्रिय हिंदी रूप कौन सा है? तो ये खारी बोली है। ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ सवाल नंबर 10 देखिए, थोड़ा बड़ा है। हम खड़े हुए देखते रहे और नए नगर अपने आप में कहने लगे, अब नए नगरों का निर्माण करो। किस शैली में लिखा हुआ गया है? तो ये खड़ी बोली में लिखा गया। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 देखिए, निष्पातिक शास्त्र में केतकी देवी का संस्कृत भाषा का अपभ्रंश क्या है? तो ऑप्शन आप लोगों का डी सही होगा, पाली भाषा है। सवाल नंबर 12, अधिकांश भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये ब्राह्मण लिपि से हुआ है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। सारे के सारे टॉपिक 30+ सवाल हैं। आप लोग देखिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में की है। ऑप्शन ए सही उत्तर। वर्तमान समय का प्रचलित रूप क्या है? तो ये हम लोग का खड़ी बोली बोलने वाला है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 15 देखिए, किस लिपि में अभिलेखों का सामाजिक एवं धार्मिक पक्ष पर छत्तीसगढ़ी भाषा लिखी जाती है? तो ऑप्शन ए ब्राह्मण लिपि पे लिखी जाती है। सवाल नंबर 16, हिंदी भाषा का देवनागरी लिपि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो ये हम लोगों का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, सम्राट समुद्रगुप्त लेख का। सवाल नंबर 17, ब्राह्मणी लिपि अक्षरों की संख्या कितनी है? तो ये 434 से 515 तक है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 18, हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा का प्रमुख स्थान कब मिला? तो ये 14 सितंबर 1949 को मिला था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का प्रयोग में प्रावधान है? तो ये ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 343 में है। सवाल नंबर 20, संविधान के अनुच्छेद में 351 में हिंदी भाषा के विकास हेतु क्या निर्देश है? तो ये ऑप्शन डी अन्य भाषाओं के लिए निर्देश है। चलिए सवाल नंबर 21 देखिए, हिंदी भाषा का प्रमुख बोलियां कौन सी है? तो ये ब्रज हिंदी है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 22, हिंदी किस उपभाषा की बोली है? तो हिंदी पश्चिमी हिंदी है, उपभाषा की बोली है। सवाल नंबर 23, हिंदी भाषा
की बोली अप्रशंस में विकसित हुई थी? तो सौर श्रेणी में हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर। सवाल नंबर 24, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? तो ये 1956 में हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए सवाल नंबर 25 देखिए, पश्चिमी हिंदी पर प्रभाव डालने वाली कौन सी उपभाषा है? तो ये ऑप्शन डी पंजाबी हिंदी है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग फटाफट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी का लेकर। जय हिंद, जय भारत।